हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 12th की मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके कुछ टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। आई होप आपने उसे एंजॉय किया होगा और थोड़ा नहीं भी किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें पूरी तैयारी रखनी है अपनी 12th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, अब फंक्शन पे आते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अदरवाइज़ आप मुझे DM करें या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध F द्वारा समुच्चय B के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है, तो इस संबंध को फलन कहते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स ये है कि फंक्शन वो होता है कि जो हमारे A के जितने भी अवयव होते हैं उनको किसी दूसरे से, यानी कि सपोज़ B के एक निश्चित अवयवों से अगर उनमें संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो संबंध जो होता है वो फलन कहलाता है, यानी कि फंक्शन कहलाता है। और इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में A belongs to P इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप। ये तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। F को समुच्चय A से B में फलन कहते हैं, तो इस तरह हम F के समुच्चय को A से B में फलन कहते हैं, यानी कि फंक्शन कहते हैं। यदि फलन F के अंतर्गत A के अवयव X के संगत B का Y है, तो इसे Y = Fx से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए F के फंक्शंस जो हैं वो A के अंतर्गत हैं और किससे संगत हो रहे हैं, B के Y से, तो उसको हम Y = Fx से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायग्राम भी मैंने नीचे बना रखा है, उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि जब पेपर में थ्योरी आती है तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कॉपी को प्रिपेयर करने के लिए, कि वो टीचर को अट्रैक्टिव करे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। मतलब जितने भी हम फंक्शंस होते हैं वो रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशंस होते हैं वो फंक्शंस बने, ये ज़रूरी नहीं। अब फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से डायग्राम को बनाना है और किस बातों को ध्यान रखते हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है, संबंध F1 समुच्चय A से B में फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 belongs to A समुच्चय B के किसी अवयव से संबंध नहीं है। मतलब कि ये एक फलन नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो हमारा डोमेन है उसके सभी अवयव जो हैं वो हमारी रेंज से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया आपको कि इसे डोमेन कहते हैं और इसे रेंज कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, संबंध F2 समुच्चय A से B में एक फलन है, क्योंकि F2 के अंतर्गत समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध है। मतलब कि ये फलन है क्योंकि जो डोमेन है वो रेंज से मिल रहे हैं सभी, तो इसीलिए ये फलन कह सकते हैं हम कि ये फलन है, क्योंकि जो A के जितने भी अवयव हैं वो B के अद्वितीय से अवयवों से संबद्ध हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, संबंध F3 समुच्चय A से B में एक फलन है, क्योंकि
F3 के अंतर्गत समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयवों से संबद्ध है। मतलब कि फ्रेंड्स ये फलन है क्योंकि जो डोमेन है और जो रेंज है वो आपस में मिल रही हैं। भले ही दो डोमेन एक रेंज से मिल रहे हों, लेकिन कंप्लीट हो रहा है उनका प्रोसेस, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये फलन है। हमारा 4th पॉइंट है, संबंध F4 समुच्चय A से B में फलन नहीं है क्योंकि 1 belongs to A समुच्चय B के दो अवयव X और Y से संबद्ध हैं। मतलब कहने का ये है कि डोमेन केवल सिंगल ही मैच कर सकते हैं, भले ही वो डबल होकर मतलब एक रेंज से मिल सकते हैं, लेकिन हम एक डोमेन को डबल रेंज से नहीं मिला सकते। सीधी सी बात ये है फ्रेंड्स कि डोमेन हमेशा सिंगल ही होना चाहिए और अगर रेंज डबल हो जाती है तो वो फलन कहला सकती है। नेक्स्ट है फलन का डोमेन, सह डोमेन और परिसर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन की रेंज पढ़ी थी, अब हम फंक्शन की रेंज, डोमेन और को डोमेन पढ़ेंगे। तो माना f a belongs to b एक फलन है, तो समुच्चय A को फलन f(x) का प्रांत अथवा डोमेन, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। समुच्चय B को फलन f का सह प्रांत अथवा सह डोमेन कहते हैं। समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के अवयवों के प्रतिबिंब है, फलन f का परास अथवा परिसर, रेंज कहलाता है। इसे f से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल सी बातें हैं। f a equals to कर्ली ब्रैकेट f(x) belongs to b और x belongs to a। यहाँ पर सीधी सी बात कहने की ये है कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और f(x) जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। अतः f a equals to b, या फिर हम ये कह सकते हैं f a सुपरसेट ऑफ b। यदि f का डोमेन यदि फलन f का डोमेन एक, तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें भी ध्यान में रखने चाहिए। परिमित समुच्चय है तो f(x) को डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंबों को अलग अलग लिखकर प्रदर्शित करते हैं। अगर ये परिमित समुच्चय है तो इन्हें हम डोमेन के अवयवों को अलग अलग लिखकर प्रदर्शित करेंगे, और अपरिमित समुच्चय है तो f(x) को किसी सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आगे के लेक्चर भी सुन सकेंगे और अच्छे से सीख सकेंगे, और प्रीवियस वीडियो को भी आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।